SUCI कम्युनिस्ट ने ग्वालियर में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और राज्य सचिव कामरेड प्रताप सामल ने संबोधित किया। पार्टी सचिव मंडल सदस्य कामरेड सुनील गोपाल, कौम रचना अग्रवाल और राज्य कमेटी सदस्य कौम मनीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के वर्तमान हालात और तमाम पूंजीपति परस्त सत्ताधारी पार्टियों की भूमिका के विषय में बात की और बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम मध्य प्रदेश की 6 सीटों समेत 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 151 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनावों में क्रमशः 5 और 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की ये 6 सीटें निम्न प्रकार हैं। मैं प्रताप सामल, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की लोकसभा? चुनाव हम अभी चुनाव के समय नहीं है, हम हमेशा साल भर हमारा आंदोलन जारी रहता है और चुनाव को भी हम एक आंदोलन के रूप में देखते हैं। लोकसभा चुनाव में आप अपने प्रत्याशी उतार हैं, कहाँ से प्रत्याशी उतार हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? हम यहाँ 6 जगह में प्रत्याशी उतारे हैं मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर में हमारे 151 सीट में हम लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में 6 सीट पे हम लड़ रहे हैं। एक है ग्वालियर, जिसमें से ये कमर रचना अग्रवाल है, और गुना शिवपुरी से मनीष श्रीवास्तव हैं, और भोपाल से मुदित भटनागर हैं, सागर से रामावतार शर्मा है, और जबलपुर से सचिन जैन है, इंदौर से अजीत सिंह पवार हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारा यही मुद्दा है जो जनता के मुद्दे हैं। आज हमारे देश में और प्रदेश में आम जनता की हालत आप देख रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, ये हालत चरम पर है। हर रोज कई नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। माने भूख से तड़पते हुए 92 बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में ही जान दे देते हैं। इंडिया गठबंधन में आप हैं क्या? है? इंडिया गठबंधन के साथ आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है क्या? इंडिया गठबंधन और एनडीए, ये दोनों ही हम समझते हैं ये पूंजीपतियों के गठबंधन है, जिसमें से कोई भी जीते ये पूंजीपतियों की सेवा करेंगे। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, बाद में बीजेपी सत्ता में आई। आप नीतियों में एक फर्क मुझे दिखा दीजिए। दोनों के नीतियों में कोई फर्क नहीं है। आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, कोई भी नीति कहें, जो कांग्रेस लागू किए थे बीजेपी उसको और आगे बढ़ाए हैं। इसलिए नीति वही है। ये दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है। अगर देश में कुछ सुधार करना है, आम जनता की पार्टी को आगे लाना पड़ेगा, क्रांतिकारी पार्टी को आगे लाना पड़ेगा। हमारी पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद कमरेड शिवदास को उसके चिंतन के आधार पर गढ़ी हुई है। आपका एक सांसद नहीं है, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, कैसे पताका फहरेगी? क्या फिर सब जीरो हो जाएंगे जो लोग जो खड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, हम क्या होंगे, जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन हम ये जानते हैं ये अगर जीते कांग्रेस या बीजेपी, ये और नुकसान है देश के लिए। इससे जितना भी जीत जाए, ये 400 पार कर रहे हैं, अगर 500 पार करें, जितना ज़्यादा जीतेंगे इतना ज़्यादा नुकसान है। समझ रहे हैं? ये इसीलिए हम अगर एक भी जीते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 2009 में हमारा एक ही MP जीते थे। आप देखिएगा उस समय का रिकॉर्ड देखिए, आप तो पत्रकार हैं सभी, कोई भी जन विरोधी नीति आई, हमारे जो सांसद थे तरुण मंडल जी थे, डॉक्टर तरुण मंडल, ये उसको खड़ा हुए। अखबारों में आई है, जिस दिन ये पार्लियामेंट में सदस्यों का ये उनका जो सैलरी में बढ़ोतरी हुआ, एक ही विरोध हुआ था उसमें, जब चर्चा हुई है। आप देखिएगा, एक विरोध था हमारे MP का। कोई भी जन विरोधी नीति आई उस दौरान, हमेशा तरुण मंडल उसके विरोध में बात रखे हैं। इसीलिए एक आवाज़, कम से कम जनता की आवाज़ जाना चाहिए। हम सरकार बनाए न बनाए, अगर एक आवाज़, जनता की आवाज़ वहाँ गई है, सिर्फ एक नहीं, हम जब भी पार्लियामेंट में जीते हैं, जब भी असेंबली में हमारा कोई जीता, वही आवाज़ जनता की आवाज़ बना है। इसलिए बाहर हम आंदोलन करते हैं और विधानसभा या संसद के अंदर भी जाके संघर्ष करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। ये हमारा लक्ष्य होता है।